नन्हा माधव रोज अपने पिताजी के साथ बाग में सवेरे सैर के लिए जाया करता था। उसे रास्ते में बहुत सारे पक्षी और पेड़ पौधे दिखाई देते थे। एक सुबह वह जब घूमने के लिए जा रहा था तो उसकी नज़र एक छोटे से पौधे पर पड़ी। वो पौधा बहुत ही सुंदर था और हवा के भीने भीने झोंकों से झूम रहा था, मानो हाथ हिला हिलाकर माधव को बुला रहा हो। उस पौधे के पास जाकर माधव ने कहा, तुम पहले तो यहाँ नहीं थे, परंतु अब यहाँ पर हो, पहले कहाँ थे? पौधे ने हंसते हुए उत्तर दिया कि हाँ, मैं पहले बीज के अंदर था। बीज के अंदर? हाँ, मुझे ज़मीन में गाड़ दिया गया था। अरे, ज़मीन में गाड़ने के बाद तुम्हें ज़रा भी डर नहीं लगा? डर लगा था। अब मैं तो बहुत घबरा गया था कि मुझे जो है वो ज़मीन के अंदर डाल दिया गया है। माधव बोला, तो फिर तुम इस रूप में किस प्रकार से आए? पौधा थोड़ा सा सोचने लगा, फिर बोला, अरे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। माली मुझे रोज़ाना पानी देने के लिए आता था और मेरी देखभाल भी करता था। धीरे धीरे करके जो बीज उसने गाड़ा था उसमें से अंकुरण होने लगा और मैं पौधे के रूप में बाहर आ गया। बाहर की दुनिया मुझे इतनी सुंदर लगी और मैं बहुत खुश था। धीरे धीरे करके मुझ में पत्तियां निकलने लगीं और मैं इस प्रकार से एक पौधा बन गया। माधव ने उस पौधे की पत्तियों को सहलाते हुए कहा, कितनी सुंदर और प्यारी पत्तियां हैं तुम्हारी। पौधा ये सुनकर बहुत अधिक खुश हो गया, किंतु एक क्षण के उपरांत पौधे का मान लो मुंह ही बिल्कुल उदासी भरा हो गया। माधव ने कहा, क्या हुआ? पौधे ने कहा, माधव भैया, बहुत से बच्चे बड़े शैतान हैं। वो आते हैं और मुझे सहलाने के बजाय मेरे पत्तियों को तोड़कर और नोच कर चले जाते हैं। मुझे बड़ा ही दर्द होता है। माधव ने कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। पौधा बोला, थोड़े दिन में मैं बड़ा हो जाऊंगा, मुझ पर सुंदर सुंदर फूल आएंगे और फल भी लगेंगे जो बहुत मीठे होंगे और सब लोग उसका सेवन करेंगे। ये सुनकर माधव बहुत खुश हुआ। माधव को जैसे पौधे से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर में माधव को जैसे कुछ याद आया और उसने पौधे से कहा कि मेरे पिताजी के समान तुम्हारे कोई पिताजी नहीं हैं जो कि तुम्हारे साथ रह के देखभाल करें। पौधा बोला, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे भी पिताजी थे और वो एक बड़े वृक्ष के रूप में सबको छाया प्रदान किया करते थे। उनके ऊपर बहुत मीठे मीठे फल लगते थे और आने जाने वाले राहगीर उनके नीचे विश्राम करते थे। उन पर लगने वाले मीठे फलों को खाकर राहगीर बहुत अधिक खुश होते थे और धूप और जब हवा चलती थी तो वो एकदम हवा के झोंकों से झूम उठते थे। मनुष्य के द्वारा निकाली गई विशुद्ध हवा को वो ग्रहण कर लिया करते थे और अपने अंदर की शुद्ध हवा मेरे पिताजी मनुष्यों को प्रदान करते थे, जिसे कि हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं। परंतु ये कहते हुए पौधे की आंखों में मानो आंसू आ गए। माधव ने कहा, मित्र,
तुम उदास क्यों हो गए? पौधे ने कहा कि एक बार एक आदमी आया और कुल्हाड़ी लेकर मेरे पिताजी को काटने के लिए वार करने लगा। उनको बहुत दर्द हुआ और वो बहुत चिल्लाए कि कोई उनको बचा ले, उनको कटने से बचा ले। उन्होंने कहा भी कि मुझे मत मारो, परंतु वो नहीं माना और उसने मेरे पिताजी को तने से लेकर के काट के गिरा दिया। इस प्रकार से उनकी मृत्यु हो गई। ये सुनकर माधव बहुत अधिक उदास हो गया। वो बोला, मित्र, परेशान मत हो, आज से हम लोग सब पेड़ पौधों के साथ दोस्ती करके रहेंगे, उनकी देखभाल करेंगे और अधिक से अधिक पौधों को लगाएंगे और उनकी सिंचाई करेंगे। और उसने पौधे की पत्तियों को प्यार से सहलाया। इस प्रकार से माधव ने पौधे से कहा कि हम पर्यावरण की रक्षा अवश्य करेंगे।